सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स अड्डा। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फर्स्ट एक्सरसाइज 5.1 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स की कंप्लीट कर ली थी। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये भी स्क्वायर ही है, फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ ए नंबर। आप सोच रहे होंगे कि स्क्वायर पढ़ लिया है, ये फिर से क्या स्क्वायर ऑफ ए नंबर है। तो जैसे कि आप लोग को अगर कोई छोटे नंबर का स्क्वायर बोल दिया जाए निकालने के लिए 6, 7, 8, तो वो आप लोग को एकदम याद होता है कि हाँ 6 6 36, 7 7 49। बट अगर कोई बड़ा नंबर है, ठीक है, तो उसको आप स्क्वायर कैसे निकालेंगे। जैसे कि अगर आपसे बोल दिया जाए कि 23 का स्क्वायर आपको निकालना है, ठीक है, तो आप निकाल पाएंगे या बता पाएंगे। या तो आपने याद कर रखा हो तो बात अलग है, बट फिर भी उनको परमानेंट रिवाइज करना पड़ेगा, तब आपको कहीं जाके इतने बड़े नंबर का स्क्वायर याद रह पाएगा। सो एक इजी मेथड है, शॉर्ट मेथड है। शॉर्ट मेथड तो क्या, यस कि हाँ उसको इजी टू कैलकुलेट मेथड है, वो बताते हैं कि कैसे किसी बड़े नंबर का स्क्वायर हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो एग्जाम्पल के लिए हम लोग 23 ले लेते हैं। 23 का स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है। तो 23 को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, 20 प्लस 3। अब आप लोग कहेंगे कि 20 प्लस 3 क्यों किया। क्योंकि जब हम अगर इसका स्क्वायर हमें लेने का नंबर आएगा 20 का, तो बहुत इजी है, 2 2 जा 4 और 0 जस्ट डबल हो जाएंगे, 2 0 हो जाएंगे। तो ये आप इजी है आपके लिए, ठीक है, इसलिए हमने इसे इसमें ही डिवाइड किया है कि 20 प्लस 3 में। ओके, अब 23 को हमने जब इन दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो 23 का स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं। तो अगर 23 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी ऐसे ही लिखना पड़ेगा हमें कि ये 23 का स्क्वायर ये हो गया, ठीक है। अब इसको हम, और जैसे ये a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको लग रहा होगा कि हाँ ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, 20 प्लस 3। सबको, जिसको हम दो पार्ट में तोड़ेंगे, उसको बाद में जब इसको स्क्वायर करेंगे तो उसको जस्ट इस स्टेप के बाद इस फॉर्म में इसको लिखेंगे। इससे हमें बहुत इजी टू कैलकुलेट होगा। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, तो 20 इंटू 20 होगा, तो ये 20 का स्क्वायर हो गया, प्लस 20 इंटू 3 हो गया, प्लस ये 3 इंटू 20 हो गया, और प्लस 3 का स्क्वायर हो गया। ओके, अब 20 का स्क्वायर आपको बहुत इजीली पता होता है कि ये 400 होता है। अब ये 60 होता है, ये भी 60 हो जाएगा, प्लस 3 3 जा 9। अब इनको सम आप कर देंगे तो ये आ जाएगा 529, ठीक है। तो ये कितना इजी मेथड हो गया इतने बड़े नंबर का स्क्वायर को कैलकुलेट करने का। ओके, आपको बड़े नंबर का स्क्वायर इसी तरीके से कैलकुलेट करना है। सो अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1 जस्ट इसके बाद दिया हुआ है, उसको देख लेते हैं एक बार और हमें समझ में आ जाएगा। तो इसमें 39 का स्क्वायर हमें निकालना है, ठीक है। तो 39 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम किस में तोड़ेंगे या फिर किस में डिवाइड करेंगे, 30 प्लस 9 में। ओके, तो ये हो जाएगा 30 प्लस 9 का स्क्वायर हो जाएगा। अब जिस फॉर्म में बताया था इसको उसी फॉर्म में इसको लिख लेना है, प्लस 9 30 प्लस 9। ओके, अब इसके आगे ये हो जाएगा 30 स्क्वायर, ये 30 इंटू 9 ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, और ये 9 इंटू 30 प्लस 9 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और 0 डबल हो जाएंगे, 900, 9 3 जा 27, ये भी सेम हो जाएगा 270 प्लस 9 9 जा 81। ओके, और इनको जब सम अप करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा 1521। ओके, ये आ गया 39 का स्क्वायर। कितना बड़ा नंबर और इतना इजीली इसका स्क्वायर आ गया। तो हम लोग इसी मेथड को फॉलो करेंगे किसी भी बड़े नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए। देखेंगे अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1 का ही सेकेंड पार्ट। इसमें हमें 42 का स्क्वायर निकालना है, तो सेम पैटर्न को यहां भी फॉलो करेंगे। 42 का स्क्वायर इज इक्वल टू 40 प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको
जो सेम पैटर्न बताया था उस पैटर्न में इसको लिखना है आपको 40 प्लस 2 प्लस 2 ब्रैकेट में 40 प्लस 2। ओके, अब तो ये हो जाएगा 40 का स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 40 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 40 प्लस 2 2 जा 4 या फिर 2 का स्क्वायर। ओके, अब 40 का स्क्वायर 4 4 जा 16, 0 जस्ट डबल हो गए, ये 80 हो गया, ये भी 80 हो गया, ये 4 हो गया। अब इनको जब सम अप करेंगे तो क्या आ जाएगा 1764। ओके, तो 42 का स्क्वायर हो गया 1764। तो हम लोग किसी भी बड़े नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए यही पैटर्न फॉलो करेंगे। सो आगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अदर पैटर्न्स इन स्क्वायर्स। इसमें जैसे कि अभी हमने नॉर्मल नंबर्स के ही अलग मतलब एक शॉर्ट मेथड बताया कैलकुलेट करने के लिए स्क्वायर, उसी तरीके से ये जो भी टर्म्स हमारे 5 लास्ट में जिनके यूनिट डिजिट पे होता है ये उनके लिए है शॉर्ट फॉर्म कैलकुलेट करने के लिए। ओके, इसमें क्या है कि जैसे 25 का स्क्वायर अभी तो मैं लिख रही हूं क्या होता है, आप पहले से लिख लीजिए, आपको पता चलेगा कि वो सेम आंसर आया कि नहीं आया। 35 का होता है 1 2 2 5, 75 का होता है 5 6 2 5 और 125 का होता है 1 5 6 25। ओके, तो इनके शॉर्ट फॉर्म में कैसे हम स्क्वायर्स निकालेंगे अब ये मेथड हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसे ही कि ये 25 का स्क्वायर है तो इसमें फर्स्ट जो टर्म है 5 को छोड़ के क्या है 2 है, ये n है हमारा, और n प्लस 1 क्या होगा 3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, n अगर 2 है तो उसी को यहाँ पे हमें फॉलो करना है कि 2 मल्टीप्लाइड बाई n प्लस 1 मैंने बताया था, तो वो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये 2 और 3 का मल्टीप्लीकेशन और ये हो जाएगा 100 प्लस इसमें करना है हमें 25। सिमिलरली 35 के स्क्वायर में n हो जाएगा 3, तो 3 और n प्लस 1 4 हो जाएगा, ये 100 प्लस 25, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। 75 में 7 इंटू 8 क्योंकि n हो गया 7 और n प्लस 1 हो गया 8, 100 प्लस 25, और 125 में 12 है n और n प्लस 1 हो जाएगा 13, 12 प्लस 1 ये 100 प्लस 25। ये मेथड है हमारा कैलकुलेट करने का, जिनके लास्ट में 5 आता है उनका स्क्वायर कैलकुलेट करने का। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर इसे हम जनरलाइज फॉर्म में लिखें कि जैसे मैंने बताया फर्स्ट टर्म n है इसका जो 5 के अलावा, तो n प्लस 1 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 7 प्लस 1 8 हो जाता है। तो अगर इसको हम जनरल फॉर्म में लिखें तो जैसे ये a इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट टर्म को 5 के अलावा, तो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस 100 प्लस 25। अगर हम इसको करेंगे तो इससे हमें किसी भी बड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर आ जाएगा जिसके लास्ट में जिसकी यूनिट डिजिट पे 5 होता है। ओके, तो ये हमारा शॉर्ट फॉर्म था उनके लिए जिन डिजिट में लास्ट में या यूनिट डिजिट में 5 होता है। आप लोग इजीली इसको समझ जाएंगे जब ये पैटर्न पूरा देखेंगे। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट से आपको समझ में आ रहा होगा कि कुछ तो 3 चीजों का ये आप पढ़ने जा रहे हैं। ट्रिपलेट मीन्स 3 होता है, तो ठीक है। और पाइथागोरस है तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा होगा कि जैसे आप राइट एंगल ट्राइंगल में होता था कि हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। वही यहाँ पे किन्हीं 3 नंबर में पाइथागोरस थ्योरम आपका अप्लाई हो जाएगा, इसलिए हम उसे क्या बोलेंगे पाइथागोरन ट्रिपलेट्स बोलेंगे। ठीक है, तो अगर हम कंसीडर करते हैं अगर हम 3 4 और 5 3 नंबर लेते हैं, ठीक है, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 9 प्लस 16 हो जाएगा, और इनको ऐड करेंगे तो ये 25 हो जाएगा। और ये क्या होता है 5 का स्क्वायर होता है। तो 3 4 और 5 जब 3 नंबर हम ले रहे हैं ये होगा ट्रिपलेट,
इन पे क्या अप्लाई हो जा रहा है, ये पाइथागोरस थ्योरम। अगर अब 3 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कर ले रहे हैं तो इसका क्या आ रहा है, ये किसका सम ये आ रहा है 25, जो कि किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। तो ये क्या हो गए हमारे 3, 4 और 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हो गए हमारे। ठीक है, 3, 4 और 5 हो गए पाइथागोरियन ट्रिपलेट, क्योंकि 2 के स्क्वायर के बराबर तीसरे का स्क्वायर आ रहा है, इसलिए ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हो जा रहे हैं। सिमिलरली हम लोग 6, 8 और 10 में देखेंगे। 6, 8 और 10 में, ठीक है, तो 6 का स्क्वायर इज इक्वल प्लस 8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 6, 6 36, 8, 8 64, 8 का स्क्वायर। इनको दोनों को सम करेंगे तो आ जाएगा 100, जो कि किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है। तो हमारे 6, 8 और 10 भी क्या हो गए, पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गए। ओके, सिमिलरली अगर हम लोग ऑब्जर्व करें 5, 12 और 13 में, ठीक है, तो अब भी ये क्या हो जाएंगे हमारे, देखते हैं क्या होंगे। 5 स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144, तो ये हो जाएगा 169, और ये है हमारा 13 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी हमारे क्या हो जाएंगे, 5, 12 और 13 पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हो जाएंगे, क्योंकि ये एक तो ये 3 है, तो ये ट्रिपलेट और ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब वही फॉर्म यहां पर बन रहा है इन दोनों का, तो इसलिए ये तीनों क्या हो जाएंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो जाएंगे। तो ये हमारा, ये मतलब कि हमने कुछ नंबर्स को आपको दिखाया कि यस, फिर आप देखते हैं इनको जनरल फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे। तो अगर हम देखते हैं फॉर एनी नेचुरल नंबर m ग्रेटर देन 1, कोई m नेचुरल नंबर है जो कि ग्रेटर देन 1 है, तो इसके लिए हमें अगर पाइथागोरस ट्रिपलेट के फॉर्म में, जनरल फॉर्म में हम इसको लिखेंगे तो 2m का होल स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएंगे, ये तीनों फॉर्म करेंगे हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म करेंगे। ये हमारा हो गया जनरल फॉर्म। ओके, जैसे कि अगर हमसे बोल दिया गया कि कोई एक नंबर दे दिया गया कि इसका मतलब इसके और 2 नंबर्स जिनके साथ ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म करेगा वो आप कैलकुलेट करिए, तो आप ये जनरल फॉर्मूला अगर याद रखेंगे तो आप बहुत ही इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। ओके, तो ये हमारा जनरल फॉर्मूला है टू कैलकुलेट पाइथागोरियन ट्रिपलेट। सो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, पेज नंबर 60 पर है एनसीईआरटी की बुक में। तो इसमें यही बोला है, पाइथागोरस ट्रिपलेट से रिलेटेड है ये एग्जाम्पल। तो इसको देखेंगे तो हमें और ये समझ में आ जाएगा जो हमने अभी जनरल फॉर्म में लिखा था। तो इसमें बोला है राइट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट मेंबर इज 8, मतलब कि 3 होते हैं ना पाइथागोरस ट्रिपलेट में, तो सबसे छोटा 8 है, ऐसा आप एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट बताइए। तो हम लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 का, यही तो फॉर्मूला पढ़ा था अभी, जनरल फॉर्मूला। इन्हीं का इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो जाता है। तो इसी में हम पुट करते हैं अब, क्योंकि हमें सबसे छोटा नंबर, एक नंबर 8 चाहिए, वो भी सबसे छोटा है, इसमें जो मेंबर है वो होना चाहिए। तो हम लोग इसको देखते हैं, तो m स्क्वायर हम लोग देखते हैं, m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 8 पुट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट नंबर है तो 1 के इक्वल आएगा ना ये, तो m स्क्वायर इज इक्वल टू 8 प्लस 1 9 हो जाएगा, और m इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, 3 आ गया। अब 3 आ गया, अब क्या कहते हैं, एक तो m स्क्वायर माइनस 1 हमारा क्या हो गया, 8 हो गया। अब हम 2m निकालेंगे, तो 2m निकालेंगे तो यहाँ पे क्या है, 2 इंटू 3, तो ये क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 6, और अगर m स्क्वायर प्लस 1 जो तीसरा है इसका ट्रिपलेट में, इसमें पुट करते हैं m की वैल्यू, तो 3 स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3 3 9 प्लस 1 10 आ जाएगा। बट क्या बोला था, हमारे ट्रिपलेट क्या बन गए, हमारे ट्रिपलेट बन गए, छोटे से बड़ा लिखते हैं, 6 एक हो गया, एक 8 जिसको हमने m स्क्वायर माइनस 1 पुट किया था, और एक 10। बट हमें क्वेश्चन में क्या बोला था कि 8 सबसे छोटा मेंबर होना चाहिए, तो यानी कि ये ट्रिपलेट तो है, बट हमें ये नहीं फाइंड करना था, हमें वो फाइंड करना है जिसमें 8 सबसे छोटा हो। ठीक है,
तो हम लोग देखेंगे कि और दूसरे में वैल्यू पुट करेंगे। तो हम यहाँ पे पुट करते हैं 2m में, ये फर्स्ट वाला जो है, तो 2m इज इक्वल टू 8 पुट कर देते हैं, तो m इज इक्वल टू आ गया 4। अब नेक्स्ट और कैलकुलेट कर लेते हैं ट्रिपलेट के क्या होंगे मेंबर्स। तो m स्क्वायर माइनस 1 में m इज इक्वल टू 4 पुट करते हैं, तो सॉरी ये हो जाएगा 4 4 जो 16 माइनस 1, तो ये क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। और सेकेंड इसमें पुट करते हैं m स्क्वायर प्लस 1 में, तो 4 4 जो 16 प्लस 1, m यहाँ पे क्या पुट कर रहा है 4 पुट कर रहा है, तो ये आ गया 17। तो हमारे ट्रिपलेट क्या हो गए, ट्रिपलेट हमारे हो गए, एक हो गया 8, एक हो गया 15 और एक हो गया 17। तो यस, इस ट्रिपलेट में 8 सबसे छोटा मेंबर है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, 5 और 17 वाला हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमें इस जनरल फॉर्मूले में रखकर ट्रिपलेट निकालने हैं और देखना है कि क्वेश्चन में जैसा कहा गया है वैसा ही ट्रिपलेट आ रहा है या नहीं। इसमें था 8 सबसे छोटा मेंबर है, तो ये हमारा ट्रिपलेट हो गया। ठीक है, सो एग्जाम्पल नंबर 3 भी देख लेते हैं, पेज नंबर 60 पे। तो इसमें बोला है फाइंड ए पाइथागोरस ट्रिपलेट इन विच 1 मेंबर इज 12, जिसमें से 1 मेंबर 12 हो। कुछ भी नहीं बोला है ये सबसे छोटा हो बड़ा हो, कुछ भी नहीं बोला है। तो इसमें हम किसी में भी रखकर फॉर्म करेंगे तो जो ट्रिपलेट आ जाएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। तो हम रखते हैं m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 12। क्या होते थे, 3 होते थे हमारे, क्या 2m, m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, आप किसी में भी रख के निकाल सकते हैं इसको, इसके साथ के ट्रिपलेट्स को। तो m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू हमने 12 पुट कर दिया। ओके, अब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 13। अब 13 किसी का स्क्वायर होता है नहीं, तो यहां पर तो हम फंस गए कि ये तो इंटीजर नंबर नहीं आएगा, m की वैल्यू क्या होगी हमारी, इंटीजर नंबर आएगी ही नहीं। ठीक है, तो अब हम इसको सेकेंड में पुट करके देखते हैं। ठीक है, m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 12 में पुट करके देखते हैं। ठीक है, सॉरी m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 12 पुट करते हैं अब इसमें, तो इसमें क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। अगेन वही प्रॉब्लम कि m अगर हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं तो इंटीजर नंबर नहीं आएगा। तो अब हम लास्ट में एक ही बचता है ऑप्शन 2m इज इक्वल टू 12 पुट करते हैं, m इज इक्वल टू 12/2, तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। m आ गया हमारा 6, यहाँ पे हमें m की वैल्यू फाइंड हो गई है। ठीक है, अब आगे कैलकुलेट करते हैं इसके कि m स्क्वायर माइनस 1 में पुट करते हैं इसकी वैल्यू m क्या आ गई है 6 आ गई है यहाँ पे हमें, तो यहाँ पे 6 6 36 माइनस 1, तो ये क्या आ जाएगा 35 हो जाएगा। और m स्क्वायर प्लस 1 में 6 m की वैल्यू पुट करेंगे 6, तो 36 प्लस 1, तो ये क्या आ जाएगा 37 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 चीज हमें पता चल गई, ट्रिपलेट हमें पता चल गए। पहला है 12 जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया था, इसके हमें पेयर्स निकालने थे और किसके साथ ये ट्रिपलेट बनेगा। तो हमारे क्या हो गए 12, 35 और 37, ये तो हमें इस क्वेश्चन में हमने फाइंड किया इस फॉर्मूले से कि ये हमारा ट्रिपलेट होगा। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि इस फॉर्मूले से 2 में क्या हुआ, नहीं आया ना हमारा क्या कि वैल्यू फंस गई, m की वैल्यू निकाल नहीं पाए, वो इंटीजर वैल्यू नहीं आ रही थी। तो ये जो फॉर्मूला हमने जनरल पढ़ा है, इससे ऑल पाइथागोरस ट्रिपलेट हम नहीं फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम ये जो क्वेश्चन अभी हमने ये पढ़ा कि 12, 35, 37 इसका है, बट ये एक और ट्रिपलेट बनाता है 5, 12 और 13, इसमें जिसमें 12 आपका मेंबर भी है। वो ट्रिपलेट हमें इस फॉर्मूले से फाइंड तो हुआ ही नहीं, तो इस फॉर्मूले से हमें सारे ट्रिपलेट फॉर्म नहीं हो सकते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.2 करेंगे। तब तक के लिए बाय, नहीं तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ साथ पढ़ते रहिए। आप लोग का सिलेबस बहुत ही जल्दी खत्म कर देंगे हम। ओके, बाय स्टूडेंट्स।